इष्ट के प्रति श्रद्धा प्राणी के कल्याण का सबसे सरल साधन है। जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है वह कभी असफल नहीं होता। पंडित प्रतीक मिश्रा हटा। गायत्री शक्तिपीठ में महाशिव पुराण कथा के 6वें दिवस कथावाचक पंडित प्रतीक मिश्रा ने कहा कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। कथाचार्य ने बताया 9 प्रकार की होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि क्रोच नामक पर्वत पाण नामक दैत्य से पीड़ित होकर कार्तिकेय जी के पास आकर प्रार्थना करने लगा कि हे कुमार, तुम इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। कुमार ने उस पर्वत की विनती को सुनकर अपनी अमोघ शक्ति का प्रहार करके क्षण मात्र में बाण नामक दैत्य का वध कर दिया, जिससे उस कोच नामक पर्वत का दुख दूर किया। इस स्थान पर कार्तिकेय जी ने भगवान शिव के 3 लिंगों पृथ्वीश्वर, कपालेश्वर महादेव एवं कुमारेश्वर महादेव को स्थापित किया। यह तीनों लिंग सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक जी वहाँ से आगे बढ़े तो वहाँ पर शिव जी का पुत्र कुमुद त्राहि माम कहकर विनती करने लगा कि हे प्रभु, ताड़कासुर का अनुगामी पिलंबासुर जो ताड़कासुर के वध के समय भाग गया था वह अब अनेक उपद्रव करके मुझे कष्ट दे रहा है। शेष पुत्र कुमुद की विनती सुनकर शिव जी का स्मरण करके शक्ति का प्रहार कर दिया, जिससे प्रलंबासुर का वध हो गया। शेष पुत्र कुमुद कार्तिकेय जी की जय जयकार करने लगा। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर गाय एवं परिवारजनों के साथ आनंद से रहने लगे। कुछ समय बीता। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। नंदी द्वार पर बैठे हुए थे। उस समय शिव जी नंदी को छिड़क कर भीतर चले गए। पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। पार्वती जी के मन में आया कि स्वयं की रक्षा के लिए मुझे एक गढ़ की उत्पत्ति करनी चाहिए। यही विचार करते हुए एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न महापराक्रमी महाबलशाली बुद्धिमान एवं सुंदर बालक को उत्पन्न किया। उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र गणेश हो। इस प्रकार विंध्यकर्ता गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि हमारा मन हमारे इष्ट में लगा है तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता। संगीत में कार्य कराने में सहयोग अनिकेत जी, गोविंद जी, अविनाश जी, प्रभात मिश्रा जी। गायत्री शक्तिपीठ में प्रतिदिन पंचकुंडली गायत्री महायज्ञ एवं लाखों की संख्या में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रुद्राभिषेक हो रहा है। हजारों श्रद्धालु शिव पुराण कथा का श्रवण कर श्रावण मास में पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी दौरान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश पुराणी जी कथा का रसपान लेने पहुंचे, जहां पर कथावाचक पंडित प्रतीक मिश्रा का पुष्प मालाओं से स्वागत किया। कथावाचक द्वारा आशीर्वाद दिया। श्री शिव जी महाराज ऐसी पावन को ही पावन कर देने वाली श्री शिव महापुराण की कथा सौनकादि शिव को श्रवण करा रहे हैं। इसी का श्रवण करने तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं वो, क्योंकि वहां पर तो निरंतर कथा चल रही है। तो आंखें बंद करके सुनते हैं और अपने मन में ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं कि भोले बाबा ने किस प्रकार गणेश जी का सिर काटा, फिर लगाया, उन्हें जीवित किया, किस प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और लीलाओं को देखकर प्रफुल्लित हो जाते, संकीर्तन करने लगते, आनंद में डूब जाते। जो मीरा जी हुई वो तो इस कलयुग में ही हुई। कलयुग में हुई ना मीरा जी, लेकिन मीरा जी ने भगवान को इतने प्रेम पूर्वक, इतने भाव से भजा कि मीरा और राधा जी में कोई व्यक्ति ज्यादा अंतर नहीं देखता। यदि कथा श्रवण करते करते हमारे नेत्र विफल हो जाए तो हमें मान लेना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु राधा जी कौन है? राधा जी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वो उनके रूप को देखकर मोहित हो गए। जितने भी देवता बड़े ध्यान से सुनेंगे हमारी राधा रानी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। हमारे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी, जो ब्रज को चलाने वाली है।
भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सभी देवता देखकर मोहित हो गए, और जो सूर्य देव थे ना वह मोहित नहीं हुए। उनके मन में कैसा विचार आया, काश ऐसे रूप वाली मेरी पुत्री हुई। ऐसा मन में भाव आया। जब ऐसा भाव भगवान ने सूर्य जी के मन में देखा, तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूं तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, हो जाएगा कि हम ब्रज में रहे। हमारी ब्रज की ऐसी क्या महत्ता है कि ब्रज में ना ज्ञान प्रधान है ना कुछ वहां, हमारे ब्रज में भक्ति प्रधान है। हमारा ब्रज भक्ति प्रधान है, और जो काशी है वह ज्ञान प्रधान है। राजा में शरण तुम्हारी आया, राजा में शरण तुम्हारी आया, राजा में शरण तुम्हारी आया, राज हमारी रिद्धि सिद्धि के दाता, भक्तों के भाग्य विधाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, भक्तों के भाग्य विधाता। तुम माँ गौरी घर आए और शिव के मन को भाए, तुम माँ गौरी घर आए और शिव के मन को भाए, अब मेरे घर ही आओ। सुखोन्नन की आरती श्री अंजलि नंदन, आरती श्री अंजलि नंदन, आरती श्री अंजलि करुणानिधि, करुणानिधि सुख प्रदाता। गोविंद दास प्रणत मागत प्रभु, गोविंद दास प्रणत मागत, प्रीत श्री रघुनंदन।